हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, हमारी बेसिक बुक को हम पढ़ते हुए चल रहे हैं और आज एक नया टॉपिक हमारे सामने आया है और वो टॉपिक का क्या है, स, श और ज। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टॉपिक में नया क्या है, क्योंकि स, श और ज ये तो आपको पहले से ही लिखना आता है और ये व्यंजन है। लेकिन आज तक हम जिस प्रकार से स को और ज को लिखते हुए आ रहे थे उससे हमें अब आगे बढ़ना है, तो इसे हम एक अलग तरीके से लिखना सीखेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। पहले हम स को किस प्रकार से लिखते थे, इस प्रकार से लिखते थे, और ज को हम इस प्रकार लिखते थे। अभी हम क्या करेंगे, अगर एक छोटा इस प्रकार का व्रत बना दिया जाए किसी व्यंजन के आगे, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, स और श पढ़ते हैं, और कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से हम इसको ज भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार आगे जो आने वाले लेसन हैं हमारे पास, उनमें हम जितना हो सके स और श की जगह पे हमें क्या करना है, इस व्रत का प्रयोग करना है। इस स का व्रत है, तो जहाँ हम इस व्रत का प्रयोग नहीं कर सकते वहाँ हम पूरा स ही लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे व्रत का प्रयोग किया जा सकता है वहाँ हम इस व्रत का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारे जो शब्द हैं वो शॉर्ट होते चले जाएंगे। तो देखिए, ये एग्जाम्पल्स के साथ हम सीखेंगे तो और ईजी होगा हमारे लिए। एग्जाम्पल्स हमारी बुक में दिए हुए हैं काफ़ी सारे, और ये एग्जाम्पल्स मैंने पहले से ही नोटबुक में नोट कर लिए हैं, ताकि समझाते वक्त वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो और हम डायरेक्ट टॉपिक पर आ सकें। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये शब्द है सब। तो सब के लिए हम पहले क्या करते थे, हम सबको इस प्रकार से लिखते थे, इसी प्रकार से लिखते थे ना, स और प। अभी हम क्या करेंगे कि दाएं से बाएं जब एक व्रत बनाते हैं तो उसे हम स या श पढ़ते हैं। तो देखिए, दाएं से बाएं, तो हम क्या करेंगे, स की जगह हमें व्रत का यूज करना है। तो पैसे पहले हम क्या करेंगे, व्रत जोड़ेंगे। तो दाएं से बाएं हमने ये व्रत लगाया एक, और यहीं से हम पै की रेखा खींच देंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे सब। दाएं से बाएं हमने व्रत लगाया। तो अब देखिए, सबको हम कैसे बनाएंगे, दाएं से बाएं छोटा व्रत बनाया और यहीं से पै की रेखा खींच दी। तो इस प्रकार इन द फ्यूचर स की जगह हमें इस व्रत का प्रयोग करना है। दोस्तों, पै की जो रेखा है वो लाइट होती है, लेकिन चूंकि मैं पेन से लिख रही हूँ तो ये थोड़ी डार्क हो गई है, लेकिन आपको पेंसिल का यूज करना है। तो आपको समझ आ गया होगा कि दाएं से बाएं जब हम एक छोटे व्रत का प्रयोग करते हैं तो उसे हम स या श पढ़ते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से कभी कभी ज भी पढ़ते हैं। तो ये भी हम आगे जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें सीखेंगे कि ज इसको हम कब पढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल हम स को देख रहे हैं। तो देखिए, सट। तो सट के लिए हम क्या करेंगे, वही पहले आप सट को किस प्रकार से लिखते थे, इस प्रकार से लिखते थे या इस प्रकार से लिखते थे, पर अभी हमें क्या करना है, स के व्रत का प्रयोग करना है। तो अब हम लिखेंगे, दाएं से बाएं हमने व्रत बनाया और यहीं से हमने पै की रेखा खींच दी, तो शब्द बन गया हमारा सट। अभी दोस्तों, हमें क्या करना है, पहले हमने जो सीखा था वो भी हमारे काम आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले जो हम स लिखते थे वो हमारे काम नहीं आएंगे, वो भी काम आएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ हम शॉर्ट लिख सकते हैं वहाँ वहाँ हमें शॉर्ट में लिखना है। तो जहाँ व्रत का प्रयोग हो सकता है बेटर तरीके से, वहाँ हमें व्रत का ही प्रयोग करना है। और कोई सिचुएशन ऐसी हो कि जिसमें हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते तो हमें इसका भी प्रयोग करना है। लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस तरीके में बढ़ेंगे, हमें एडवांस जो आउटलाइंस है और जो एडवांस शब्द चिन्ह हैं उनका ही प्रयोग करना है। आगे देखिए, सच। तो सच के लिए अभी हमें क्या करना है, च की रेखा आपको पता है, तो हम क्या करेंगे, दाएं से बाएं एक व्रत बनाएंगे और च की रेखा खींच देंगे। तो इस प्रकार से शब्द बन जाएगा सच। अब देखिए कितना छोटा बन गया हमारा सच, वरना आप अगर पूरा स लिखते और फिर च लिखते तो थोड़ी बड़ी आउटलाइन बनती। तो इस प्रकार से हमारे शब्द छोटे बनते जाएंगे। आगे है सक। तो दाएं से बाएं साइड में हम व्रत बनाएंगे और यहीं से कै की रेखा खींच देंगे, तो शक बन जाएगा। आगे देखिए, सर। तो सर के लिए हम क्या करेंगे, वही दाएं से बाएं व्रत बनाएंगे और यहीं से हम रै की रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से शब्द बन जाएगा सर। आगे चलिए, आगे हमारे पास शब्द है पस। तो पस के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों,
सबसे पहले हमें पै की रेखा खींचनी है। देखिए दोस्तों, ऊपर वाले जो एग्जाम्पल्स है इनमें व्यंजन से पहले से आ रहा था, इसलिए हमने से का व्रत पहले बनाया था। अभी इनमें शब्द के लास्ट में से है तो हम लास्ट में से का व्रत बनाएंगे। तो बस से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पै की रेखा बनानी है। पै की रेखा बनाएंगे और ये दाएं से बाएं साइड में व्रत ऐड कर देंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे बस। दोस्तों बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना है और इन एग्जाम्पल्स को मेरे साथ साथ आपको भी सोलो करते हुए चलना है। जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिलीव मी कि ये आपके लिए बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आप खुद भी जो अदर और वर्ड्स है वो भी बना पाएंगे। ये जस्ट बस एग्जाम्पल्स है, ऐसे शब्द कभी नहीं होते, पस टस टस ये कोई शब्द नहीं होते। ये बस आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिससे कि आप ये प्रैक्टिस कर सकें कि किसी व्यंजन के साथ व्रत कैसे जोड़ते हैं। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, आगे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जिनमें से होगा और जिनमें आप व्रत का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे जो भी शब्द बनेंगे वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे। आगे देखिए हमारे पास शब्द है टस। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, तय की रेखा खींचेंगे और यहीं से व्रत ऐड कर देंगे। तो बहुत ईजी है। आगे देखिए चस, तो वही है, चय की रेखा आपको पता है ही, चय की रेखा खींचे और यहीं से व्रत ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से शब्द बन जाएगा चस। आगे देखिए कस, तो ये भी बहुत इजी है। अभी हमने सक बनाया था, उसी की जस्ट अपोजिट है ये। तो कै की रेखा खींचेंगे पहले और यहीं से हम व्रत ऐड कर देंगे इसमें, तो बन जाएगा कस। आगे देखिए रस, रै की रेखा और यहीं से हम दाएं से बाएं एक व्रत ऐड कर देंगे, तो शब्द बन जाएगा रस। अभी इन एग्जाम्पल्स में आपने वो शब्द देखे हैं जिनमें या तो से शब्द के पहले आ रहा है या फिर शब्द के लास्ट में से का यूज है। अभी हम एग्जाम्पल्स वो देखेंगे जिनमें से शब्द के बीच में आ रहा है। जैसे देखिए पसप, तो से ना तो स्टार्ट में है ना लास्ट में है, बीच में है। तो बीच में जब से आएगा तब हम व्रत का यूज किस प्रकार से करेंगे, अब आपको ये देखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, पै है, पै बनाएंगे हम, पै की रेखा आप जानते हो। अब यहीं से हमें क्या करना है, से बनाना है। तो से के लिए दाएं से बाएं ये व्रत बनाया और यहीं से हमें फिर से पै की रेखा खींच देनी है। देखिए कितना इजी था ये, तो बहुत इजी है ये। आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और इजी लगेगा और प्रैक्टिस में आ जाएगा। आगे देखिए टसट, तो ये भी काफ़ी इजी है, बिल्कुल पसप की तरह ही ये बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तय की रेखा खींचेंगे, दाएं से बाएं व्रत बनाएंगे और यहीं से हमें फिर से तय की रेखा खींच देनी है। तो इस प्रकार शब्द बन जाएगा टसट। आगे देखिए चसच, तो ये भी काफ़ी इजी है। च से का व्रत ऐड करेंगे, फिर से च की रेखा खींच देंगे, तो बहुत इजी है चसच। आगे देखिए कसक, तो कसक के लिए क्या करेंगे, कै की रेखा, से का व्रत, फिर से कै की रेखा। तो इस प्रकार से शब्द बन गया हमारा कसक। आगे हमारे पास शब्द है रसर। तो रसर को हम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, रै की रेखा बनाएंगे और यहीं से दाएं से बाएं से का व्रत बनाएंगे और फिर से रै की रेखा बना देंगे। तो बहुत ही इजी था। अब देखिए ये सब एग्जाम्पल्स तो क्या थे कि लाइन जो दोनों व्यंजन थे वो एक ही दिशा में जा रहे थे। जैसे टसट है तो टै का जो व्यंजन था, नीचे भी टै का व्यंजन था, पसप है या पस है, तो एक ही दिशा में जा रहे थे ये सारे व्यंजन। रसर है एक ही दिशा में जा रहा था। अभी हम क्या करेंगे, आगे जो एग्जाम्पल्स देखेंगे उनमें क्या करेंगे, एक जो कोण बनता है ना, जैसे टक शब्द है तो टक में ये जो कोण बनता है ये वाला कोण बनेगा, या पक है तो ये कोण बनता है। अभी तक हमने क्या सीखा था, अभी तक हमने रसर सीखा था तो इधर ही जा रही थी, पसप सीखा है वो इधर ही जा रहा है, या कसक सीखा है तो वो इसी प्रकार से इन एक ही दिशा में जाने वाले जो व्यंजन है उनके साथ में से को ऐड करना सीखा था। अभी हम क्या करेंगे कि जहाँ पे जो दो व्यंजन रेखा है उनके बीच में जहाँ जो कोण बनता है
उनके बीच में हमें से को कैसे ऐड करना है वो हम सीखेंगे। इसके साथ में या रख है, इसके बीच में हम से को कैसे ऐड करेंगे। तो विपरीत दिशा में, अलग अलग दिशाओं में जो दो व्यंजन जा रहे हैं उनके बीच में हम से को कैसे लिखेंगे वो हमें देखना है। तो देखिए टसक, तो टसक के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तय की रेखा खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, चूँकि बाएं से दाएं इस प्रकार से वृत्त बनता है, लेकिन जब अभी हमें क्या करना है, सुविधा के अकॉर्डिंग इस वृत्त को बाहर रखना पड़ेगा। तो जो हमारा जो रूल था कि दाएं से बाएं हम वृत्त को रखेंगे, उस रूल को अब हम ज़्यादा फॉलो नहीं करेंगे। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि सुचारू रूप से सही तरीके से फ्लो में हम टसक को कैसे लिख सकते हैं। तो जब कोण बनता है तो हम क्या करते हैं कि से जो है वो अभी टस होता है सिर्फ, तो हम कैसे लिखते, तय की रेखा खींचते और दाएं से बाएं वृत्त बनाते। अभी हम क्या करेंगे, चूँकि हमें टै को के साथ में कै को भी ऐड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो से है इसको इस कोण से बाहर की साइड में शिफ्ट कर देंगे। यानी कि यहाँ जो से आ रहा था उसको हम क्या करेंगे, इस कोण से बाहर रख देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम वृत्त को नहीं बनाएंगे कि दाएं से बाएं। अभी हम दाएं से बाएं, बाएं से दाएं पे ध्यान नहीं देंगे। अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि हमें वृत्त को किस प्रकार और कहाँ लिखें कि वो तय और कै के बीच में तो आए लेकिन लिखने में बिल्कुल आसान रहे। तो हम क्या करेंगे, तय के बाद में ये जो से हमारा इस प्रकार से जाने वाला था उसको हम क्या करेंगे, उल्टा करके घुमा देंगे और बाहर निकाल देंगे इसको। तो क्या करेंगे, तय की रेखा खींचेंगे, से का जो वृत्त है उसको बाहर निकाल देंगे और यहीं से कै की रेखा खींचेंगे। तो से का जो वृत्त है वो जो यहाँ आ रहा था टस में जो यहाँ आ रहा था वो वृत्त अभी कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ जो सीधी रेखाएं थी, सरल रेखाएं थी, एक ही दिशा में जाने वाली रेखाएं थी, उनमें सिर्फ हमें ये ध्यान रखना था कि से के वृत्त को दाएं से बाएं बनाना है। इस प्रकार से दाएं से बाएं बनाना है, कस रस इस प्रकार से बनाना था हमें, टस। लेकिन अभी चूंकि इनमें कोण बन रहा है, इन रेखाओं में जब कोण बन रहा है तो हमें वृत्त में ये ध्यान नहीं रखना कि दाएं से बाएं बनना है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो सही तरीके से बन जाए। तो अभी हम क्या करेंगे, जब भी दो रेखाओं में कोण बनेगा तो ये वृत्त जो है उसको हम सुविधा के हिसाब से बाहर लेके आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम बाहर लेके आएंगे। जब भी वृत्त होगा, जब दो रेखाओं में कोण बनेगा तो हम क्या करेंगे, वृत्त को बाहर ले आएंगे। आगे देखिए पसक, तो ये भी वैसा ही एग्जाम्पल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तय की रेखा खींचेंगे। अब हम से के वृत्त को बाहर लेके आएंगे और कै की रेखा खींच देंगे। तो बहुत ही ईजी है पसक। आगे है ढसक, तो ये भी वही है जैसे अभी हमने टसक बनाया था। ड की रेखा, से वृत्त को बाहर लाएंगे और कै की रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जब कोण बनता है तो वृत्त को हम सुविधा के अकॉर्डिंग बाहर ले आते हैं, क्योंकि अगर हम इसको अंदर रखते तो देखिए ड से और कै, तो हमारा हाथ रुकता। तो अभी हम इसको इजी वे में और जल्दी स्पीड से बना देंगे, वरना ये देखिए इधर जाएंगे और फिर वापस आना पड़ेगा हमें। आगे देखिए रसक, तो रसक को हमें कैसे बनाना है, रे वृत्त को बाहर रखेंगे और कै की रेखा खींच देंगे, तो रसक। अब आगे हम देखते हैं कि जो वक्र रेखाएं हैं हमारी, जैसे तय द, इनके साथ में हमें जो से का वृत्त है उसको कैसे ऐड करना है। तो जब भी वक्र रेखाएं आएंगी, जैसे तय वक्र रेखा है, द वक्र रेखा है, से वक्र रेखा है, तो इनके साथ जब हमें वृत्त ऐड करना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमेशा दाएं या बाएं से हमें कोई मतलब नहीं रखना। हमें सिर्फ मतलब ये रखना होगा यहाँ पे कि जो से का वृत्त है वो वक्र रेखा के हमेशा अंदर की साइड आएगा, चाहे वो बाहर, चाहे वो व्यंजन के बाद में हो या पहले हो। लेकिन हमें करना क्या है, वृत्त हमेशा वक्र रेखा के अंदर की साइड आएगा, विपरीत दिशा में ऐसे कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास शब्द है सत।
तो ऐसे पहले हमें से का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, से का व्रत बनाएंगे और तय की रेखा बनाएंगे। तय की रेखा वक्र रेखा है, तो हम क्या करेंगे, से का जो व्रत है उसको हमने देखो रेखा के अंदर बनाया है, तो काफ़ी इजी है ये। सद इसी तरीके से बनेगा, से का व्रत और दय की रेखा। सर, तो सर वैसे तो हम पहले ये सीख चुके हैं, इस प्रकार से हमने सर बनाया था, लेकिन वो सरल रेखा के साथ बनाया था। अभी हम वक्र रेखाओं के साथ सीख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, से बनाएंगे और ऊपर से नीचे आने वाले रे का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे सर, यानी कि चाहे वक्र रेखा ऊपर से नीचे जाने वाली हो या नीचे से ऊपर जाने वाली हो, चाहे दाएं साइड में लिखने वाली हो चाहे बाएं साइड में लिखने वाली हो, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि वक्र रेखाओं के साथ जब से व्रत का यूज होगा तो व्रत हमेशा रेखा के अंदर आएगा। आगे देखिए सम, तो सम के लिए हम क्या करेंगे, से का आंकड़ा और यहीं से मैं की रेखा बना देंगे, सम। आगे शब्द है सन, तो बिल्कुल वैसे ही से का व्रत और न की रेखा बनाएंगे। आगे है सस, तो सस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए से का व्रत और यहीं से की रेखा। इसी प्रकार हम चाहें तो लास्ट में भी से व्रत का यूज कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, पहले से की रेखा बना लेंगे और फिर एक व्रत का प्रयोग कर देंगे। दोनों सिचुएशन में व्रत अंदर की साइड आएगा, लेकिन बस हमें ये देखना है, अगर हम पहले व्रत का प्रयोग कर रहे हैं तो बाद में पूरा से लिख देंगे, और अगर बाद में व्रत का प्रयोग करें तो पहले पूरा से लिख के और उसके अंदर से व्रत ऐड कर देंगे। आगे देखिए शब्द है हमारे पास तसक, तो तसक को हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये भी बहुत ही ईजी है। तय की रेखा खींचेंगे, इसमें से को ऐड करेंगे और यहीं से कै की रेखा खींच देंगे, तो था बहुत इजी है ये भी। आगे है लसम, तो लसम के लिए हम क्या करेंगे, ल और यहीं से मैं, इस प्रकार हम लिखेंगे लसम को। तो ल के अंदर हमने पहले सैव्र जोड़ा और यहीं से हमें मैं की रेखा खींच देनी है। ये दोनों ही वक्र रेखाएं हैं, ल और मैं, लेकिन देखिए सैव्रत है वो अंदर की साइड ही आ रहा है। आगे शब्द है मसक, तो मसक के लिए हमें क्या करना है, मैं की रेखा, इसमें से का व्रत ऐड करेंगे और यहीं से कै का व्यंजन ऐड कर देंगे, तो शब्द बन जाएगा मसक। आगे देखिए शब्द है रसर, तो चूँकि रसर भी हमने एक बार सीख लिया है, जो हमारा नीचे से ऊपर जाने वाला रह है उसके माध्यम से हमें सीख लिया है, लेकिन चूँकि वक्र रेखा के साथ हमने नहीं सीखा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आने वाला जो रह होता है वो हमारा वक्र रेखा होती है, तो रह यहीं से हम से को ऐड करेंगे और फिर से रे की रेखा खींच देंगे। आगे है ससस, तो अब ससस को हम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम से का व्यंजन बनाएंगे, इसी में एक से ऐड करेंगे और फिर से का व्यंजन बना देंगे, तो इस प्रकार बनेगा ससस। इसमें 3 से है। आगे हमारे पास शब्द है तसल, तो अब हम तसल को कैसे बनाएंगे, देखिए तसल को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कई बार क्या होता है, जैसे तस हमें लिखना है तो हमें क्या करना है, इस व्रत को इसके जो व्यंजन है उसके अंदर की साइड लेना है। लेकिन अब हमें मान लीजिए कि ऊपर से नीचे से ऊपर जाने वाले ले का प्रयोग करना है, तो अब हम ले को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार नहीं लिखेंगे हम। तब हम क्या करेंगे, तय को इस प्रकार करके और से व्रत को बाहर लाके और इस प्रकार तसल लिखेंगे, यानी कि ले के अंदर हमें से को लेना है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि तय का यूज करेंगे, से को ऐड करेंगे और यहीं से नीचे से ऊपर से नीचे आने वाले ले का प्रयोग करेंगे। तो आपको तसल कैसे लिखना है, तय, फिर यहीं से आपको से को ऐड करना है और ले की जो वक्र रेखा है उसमें आपको से व्रत को शामिल करना है और ले लिखना है। और इससे जो इजी है वो हमारे लिए क्या पड़ेगा, तय लिखेंगे, से को ऐड करेंगे और यहीं से ऊपर से जो नीचे ले आता है उसका प्रयोग करेंगे। तो आप तसल को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये से का जो हमने प्रयोग किया है वो अभी तक बिना मात्राओं वाले जो शब्द थे उनके साथ प्रयोग किया है। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई मात्राओं वाला शब्द आ जाता है, से पर जब मात्रा आ जाएगी
तब हमें व्रत का प्रयोग किस प्रकार से करना है। तो ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में अगर मैंने ये बताया तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप फ्रेंड्स बोर भी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सह के व्रत के साथ मात्राओं का प्रयोग करना सिखाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा।